भाजप मंत्री नितेश राणे यांनी एका पत्राद्वारे शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी केली आहे की परीक्षा केंद्रामध्ये जी मुलं परीक्षेसाठी जातात त्यांनी हिजाब काढून यावं आणि बुरखा त्यांच्यावर बंदी आणण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे। आपल्यासोबत काही विद्यार्थी आहेत, आपण पाहू शकतो हे सर्व विद्यार्थी जे आहेत ते 10वी आणि 12वीचे आहेत आणि या विद्यार्थ्यांकडून आपण जाणून घेणार आहोत की नक्की या मागणीला त्यांचा काय प्रतिसाद येतो किंवा काय त्यांचं मत आहे। मेरे नज़र में बुर्का पहनकर हमें एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत सारे मज़हबों से मिलकर बना है और उसमें हमारा इस्लाम भी है। और हम चाहते हैं कि हमारे नुक्ते नज़र पर भी ध्यान दिया जाए। हम एग्ज़ाम हॉल में बुर्का पहनकर हमें इजाज़त दी जाए, क्योंकि हम बहुत सालों से बुर्का पहन के जाते हैं। हम बस एक एग्ज़ाम देने के लिए अपना बुर्का नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारे मेरी नज़र में ये हमारे लिए कि बहुत बड़ी बेकार बात होगी कि हम ऐसा करें। हम बस एक एग्ज़ाम के लिए ही नहीं उतार सकते अपना बुर्का, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है। हम चाहते हैं कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए कि वो हमारे बुर्का पहनने पे एतराज़ ना करे। जरूर, आपका क्या कहना है? आई थिंक वी शुड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ना कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने की बजाय पॉलिटिक्स को हम मज़हब में, धर्म में इंक्लूड करें और बुरखे पे पाबंदी लगाए, बुरखे पे बोले। अगर बात की जाए अगर चीटिंग की, तो चीटिंग अगर हम बुरखा नहीं भी लगाएंगे तो भी हो सकती है। जिसको चीटिंग करना है वो बगैर बुरखे के भी कर सकता है और बुरखे में भी रह के भी कर सकता है। तो बुरखा चीटिंग का कोई वो नहीं है मुद्दा। तो आई थिंक हमें बुरखे पे ये बात को डाल के कि चीटिंग वगैरह को हमें बुरखे पे पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। ये हमारा राइट है। हम एज अ इंडिया में हमें इंडियन के हमें इजाज़त है कि हम रह सकते हैं कैसे भी। हम अब बुरखे में कंफर्टेबल है तो हम बुरखे में रहना चाहेंगे। जिस तरह से नितेश राणे जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि भाई अगर जब आप यहाँ पर आने में, परीक्षा देने में बुर्का उतार के, क्या एतराज़ है? एतराज़ ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स हैं, हम कौम का मुस्तकबिल है, तो अगर हमें पढ़ने अच्छे से नहीं दिया जाएगा, हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में हमारी काबिलियत देखी जाती है, ना कि हमारा बुर्का कपड़ा ये सब देखा जाता है, जैसा कि हमारे दस्तूर में लिखा भी है। तो अगर हमको आगे पढ़ना है तो हमें पहले 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम को कंफर्टेबल तरीके से देंगे तो हम आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे और इससे हमारे मुल्क का ही फ़ायदा होगा। तो इसमें बुरके को टारगेट करना ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और हम मुस्लिम बच्चे हैं तो हमको अगर आगे बढ़ना है, हम भी तो कौम का मुस्तकबिल है, सिर्फ दूसरे मज़हब के बच्चे नहीं हैं। तो हमारे मज़हब को अगर टारगेट किया जाएगा तो ये बिल्कुल सही नहीं है, हम लोग इसके खिलाफ़ हैं। उनका कहना है कि जैसे काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अलग अलग धर्म के बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो सभी लोग तो विदाउट ऐसे आते हैं, तो आपको बुर्के में आने देना कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारा जो हिजाब है ये हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है, ये कोई फोर्सिंग या तो फिर कोई वो फोर्सिंग नहीं है, ये हमारा कंफर्ट जोन है। और आई थिंक एजुकेशन में कोई एक मज़हब, पर्टिकुलर मज़हब को जो टारगेट करना वो बहुत ही गलत है। जैसे कि कह रहे हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, तो यहाँ पे हर मज़हब का अलग अलग लिबास है, तो सिर्फ हिजाब को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। अजून काही मुलं आहेत आपल्यासोबत, क्या कहेंगे आप? बुर्का हमारी इज़्ज़त, हम इसमें कंफर्टेबल होते हैं। अगर हम एग्ज़ाम में कंफर्टेबल ही नहीं होंगे तो क्या लिखेंगे? हमारी काबिलियत देखी जाए, ना कि हमारा ड्रेसिंग सेंस देखा जाए कि हम बुर्का पहने टॉप, जिसमें ये चीटिंग की बात नहीं है। हम अपने कंफर्ट में लिख रहे हैं, हमारी काबिलियत को देखिए, बुर्के को नहीं। तुमचं काय? बुर्का हमारी इज़्ज़त है और हम चाहते हैं कि हम अपनी इज़्ज़त के साथ अपना एग्ज़ाम क्लियर करें और आगे बढ़ें। हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी इज़्ज़त को छोड़ कर बस दूसरों की बात सुने और आगे बढ़ते जाए। हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर हमारे हिजाब के साथ हो और हम अच्छी तरह से कामयाबी हो। और मैं ये भी चाहती हूँ कि सरकार से कि ये हमारे हिजाब पर पाबंदी ना लगाए। जिस तरह से देखा जाए कि बहुत सारे बच्चे जो आते हैं वो भी आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई मास्क नहीं होता, कोई हिजाब नहीं होता, कोई बुर्का नहीं होता। सर वो सबका अलग अलग नज़रिया है। हम जिस चीज़ में कंफर्ट है हम वही पहनेंगे। और ये सरकार को ये नहीं चाहिए कि एजुकेशन को पॉलिटिक्स में एक साथ जोड़े। एजुकेशन अपने अलग लेवल पे रहना चाहिए और पॉलिटिक्स अलग पे। ये आजकल की सरकार क्या कर रही है, पॉलिटिक्स को एजुकेशन के बीच में डाल के जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस चीज़ में कंफर्ट है हम वही करेंगे। सरकार को इस चीज़ से मना करना चाहिए कि वो अपने फैसले बदल ले। लेकिन मंत्री तो मांग कर रहे हैं ना कि ये हिजाब को बंद किया जाए, ये बुर्का को बंद किया जाए। पर हम नहीं चाहते, हमारी मांगे भी पूरी नहीं होना चाहिए, पर सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चे जिस चीज़ में कंफर्ट है वही चीज़ होए। एक तरफ शिक्षा जो है बढ़ाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये भी कि किस तरह से मतलब बच्चे सही तरीके से वहाँ पर पहुँचे और चीटिंग को
बंद किया जाए, ऐसे उन्होंने मांग की है कि चीटिंग को बंद करने के लिए जो चेहरा रहता है वो सामने रहना चाहिए, दिखना चाहिए। चेहरा अगर बात की जाए चीटिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर जिसको चीटिंग करनी है तो बगैर बुरखे के भी, बगैर हिजाब के भी चीटिंग करेगा। और जब हिजाब में रह के आप बुरखे, हिजाब हटा के आप चीटिंग को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स को मज़हब से ना जोड़े, पॉलिटिक्स को मज़हब में ना लाए, एजुकेशन को सेपरेट रखे। अगर एक स्टूडेंट चाह रहे हैं कि वो अपने बुरखे में रह के, हिजाब में रह के अपना एग्ज़ाम दे, तो आपको इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि चीटिंग रुक जाएगी, चीटिंग को आप बुरखे से इंक्लूड ना किया जाए इसको, पॉलिटिक्स को। तो आप लोग के हिसाब से, मतलब कि आप जो इतनी सारी बातें हुई, इसमें से आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें मज़हब, हम जैसे बुर्का पहन के, हमें हिजाब पहन के हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठने देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि हम कौम का मुस्तकबिल है। तो हम अगर अभी अच्छे से पढ़ेंगे और आगे फिर हम कौम का मुस्तकबिल संवारेंगे, हो सकता है हम आगे जाके हम भी पॉलिटिशियन बने, तो हम अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे और हम मज़हब को ऐसे टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे अपने कम्फर्ट जोन में रहकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मंत्री नितेश राणे के लिए क्या कहेंगे? क्या मतलब? उनसे यही एक दरख्वास्त है कि वो बुरके पर रोक ना लगाए। हम मज़हब में रहकर अपनी सेफ्टी पे, प्रोटेक्शन के लिए बुरका लगाते हैं, ना कि हम चीटिंग के लिए लगाते हैं। हमारा मतलब ये नहीं कि आप बुरके पे ना बोले, हम बुरका लगाना चाहती हैं, हमारी इज़्ज़त है। हम अगर कंफर्टेबल है तभी हम सही करेंगे और हमारे मुस्तकबिल में भी बेहतर होगा। आप बुरके पर रोक ना लगाएं, हम बुरके में ही कंफर्टेबल, हम यही लगाना चाहते हैं और यही लगा कर रहना चाहते हैं। हम मंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि मज़हब और एजुकेशन को अलग अलग रखें, और लिबास से कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, अपने पर डिपेंड है कि अपन चीटिंग करें या ना करें। वैसे बिना बुरके की भी चीटिंग हो सकती है, जैसे उन्होंने कहा। या मुलांना प्रशासनाबद्दल काय वाटतं, काय सांगाल, सरकारने क्या करणार? सरकार को चाहिए कि वो एजुकेशन पे ध्यान दे, ना कि लोगों के लिबास पे। ये मज़हब का है, बुरके पे ना ध्यान दें लोगों के और बुरका बंद ना करें। सरकार से निवेदन है कि वो हमारे ड्रेसिंग सेंस को देखकर हमें जज ना करें और हमें हमारी आज़ादी दें। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वो इस बुरके की वजह से तरक्की में रुकावट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और हम बुरके में जब कंफर्टेबल है तो हम उसी तरह पढ़ना चाहेंगे और तरक्की पर ज़्यादा ध्यान दें। वी वांट कि हमें हिजाब में ही रहने दिया जाए, और हम चाहते हैं कि हम हिजाब में ही रह के अपना एग्ज़ाम दें। हम चाहते हैं कि हम, जैसे सरकार को सोच बदलने की ज़रूरत है, ना कि हमारे लिबास को बदलने की ज़रूरत है। एजुकेशन में किसी के लिबास को इंक्लूड ना करें। ज्याप्रमाणे आपण बघितलं, हे सर्व मुलं आहेत, हे सर्व मुलं 10वी आणि 12वीची मुलं आहेत आणि त्यांचं मत आहे की धर्माला राजकारणामध्ये घेतलं नाही गेलं पाहिजे, शिक्षण आणि राजकारण हे वेगळे वेगळे झाले पाहिजे आणि विशेषतः शिक्षणावरती शासनाने जोर दिला पाहिजे, ना की त्यांच्या ड्रेसवरती आणि त्यांच्या हिजाबवरती आणि बुरखावरती। अनिल वर्मा, ABP माझा, भिवंडी। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।